क्लास कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका कि कंटिन्यूटी क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसमें फाइनली हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ड्रॉ करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों चीज आपके तीनों बराबर है तो फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 0। अदरवाइज इसमें से कोई भी एक चीज इक्वल नहीं है, कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था क्या होती है कंटिन्यूटी। आज एक्सरसाइज का आपका जो एग्जांपल्स है उसको और अच्छे से रीड करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला एग्जांपल है आपका fx इक्वल टू x माइनस mod x अपॉन x if x does not equal to 0 and f will be 1 fx equal to 1 if x equal to 0। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये जो फंक्शन है आपका आप देख रहे हो ये मोड फंक्शन के साथ है, तो क्यों ना हम पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आपको मोड हट जाएगा तो आपको लिमिट निकालने में आसानी रहेगी। तो क्या करते हैं, इसमें आपको पता है कि मोड एक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास मोड फंक्शन की डेफिनेशन है कि मोड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है, ये मोड फंक्शन के साथ साथ एक्स भी है और अपॉन में एक्स है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, x माइनस मोड x और अपॉन x। अब इसमें जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इफ x लेस देन 0 और इफ x ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू का हमें क्या मिली हुई है, वैल्यू मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन को फाइंड करेंगे और ग्रेटर देन को फाइंड करेंगे। तो जब आप लेस देन को फाइंड करोगे तो आप देखोगे लेस देन पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये किसमें चेंज होगा, x माइनस माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, मोड x इक्वल टू माइनस एक्स। मोड x क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0 और अपॉन में एंटिटीज रहेगा आपके पास क्या, x। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रहेगा x प्लस एक्स अपॉन x, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये सोल्व होने के बाद में क्या आएगा, इक्वल टू 2x अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास 2 डिग्री है। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है आपका इक्वल टू 2 होगा इफ x लेस देन 0 है। ये जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, इक्वल टू 2 जब x लेस देन 0 है। सेकंड इसका होगा जब हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, इफ x ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा इस फंक्शन में, जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू x एडिटिव रहेगी, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस x अपॉन x, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या, लेफ्ट हैंड x लेस देन 0 पर हमें क्या मिल रही है, 2 और ग्रेटर देन 0 पर हमें क्या मिल रहा है, 0। तो फाइनली जब मैं इस फंक्शन को नोट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, fx इक्वल टू x लेस देन 0 यानी कि 2, क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इफ x लेस देन 0। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 0, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 इफ x ग्रेटर देन 0 और तीसरी वैल्यू इसमें दी हुई है 1 इफ x इक्वल टू 0। क्लियर। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या होगा इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, जब ये 0 से क्या है, स्मॉल है। जब ये फंक्शन आपका 0 से स्मॉल है तो कौन सा फंक्शन आएगा आपके पास, कौन सी वैल्यू आएगी इसकी, 2, x लेस देन 0 तो fx की पावर 2। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2, जब आप इसे वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है।
अब हम इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो जब आप 0 पॉजिटिव पे जाते हैं यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो ये आपके पास आ रही है 0 यानी कि 0 और फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर जो वैल्यू शो कर रहा है वो दे रहा है आपके पास कितनी 1। तो आप देख रहे हो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कोई भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आए तो हमें समझ जाना चाहिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। तो क्या होगा f(x) इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस नहीं है यानी कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो क्या करना है आपको फंक्शन को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि लेस देन पर 2i ग्रेटर देन पर 0 और इक्वल टू 1 तो ये फंक्शन इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ये आपको अच्छे से समझना है और ध्यान से इसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको लिमिट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी वो डिस्कस हो जाएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है आपकी बुक का नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया नेक्स्ट एग्जांपल में f(x) फंक्शन दिया हुआ है। क्या है फंक्शन आपको नेक्स्ट में f(x) इक्वल टू mod x। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल सेकंड है। इसमें आपके पास फंक्शन है f(x) क्या है आपके पास f(x) इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 mod x प्लस mod x माइनस 1। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 और एट यानी कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना है इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्योंकि ये मोड फंक्शन है तो हम इसको मोड से फ्री करेंगे यानी रिमूव करेंगे मोड को। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया कि मोड की जो डेफिनेशन होगी उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे हटाएंगे। तो मोड x कैसे डिफाइन है -x if x इक्वल टू x लेस देन कितना 0 और mod x क्या होगा आपके पास +x if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ एक तो mod x सिंपल था एक सिंगल x था एक है आपके पास x माइनस 1। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा यहाँ पर mod x माइनस 1 इक्वल टू। तो इस मोड में आपको ये पता करना है सबसे पहले कि ये किस पर चेंज हो रहा है किस नंबर पर चेंज हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है x माइनस 1 कुछ भी फंक्शन हो यहाँ पर उसको 0 पुट करो। मोड के अंदर कोई भी फंक्शन हो जैसे ये x माइनस 1 है बाई चांस यहाँ पर x माइनस 2 होता तो भी 0 रखते x माइनस 3/2 होता या x प्लस 3/2 तो भी 0 रखते या फिर आपके पास 2x प्लस 3 आ जाए तो भी आप 0 रखोगे। तो यहाँ पर जैसे कोई भी फंक्शन मोड के अंदर आएगा आप उसको पहले 0 पुट करोगे। 0 पुट करने के बाद में आपको क्या होगा यहाँ पर आपको x इक्वल टू 1 मिलेगा यहाँ पर आपको x इक्वल टू 2 मिलेगा यहाँ पर आपको x इक्वल टू -3/2 और इसको अगर आप सोल्व करो तो x इक्वल टू -3/2। तो जैसे जैसे आपको देखो डिफरेंट फंक्शन होंगे तो डिफरेंट आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x की जो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी उस वैल्यू से लेस देन पर फंक्शन नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन पर फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये आपको चेक करना है ठीक है। तो जैसा हमारे पास क्या है यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 पर हमने जैसे 0 पुट किया तो हमारे पास एक वैल्यू आई 1। तो आप अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस मोड फंक्शन में 1 से ग्रेटर देन वैल्यू रखता हूँ यानी कि 1.5 रखता हूँ यानी कि मैं इस मोड में रखता हूँ 1.5 -1 तो
तो आप देख रहे हो 1.5 यानी कि पॉजिटिव 0.5 वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5। तो ये वैल्यू कैसी है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर मैं इसमें 1 से स्मॉल क्वांटिटी रखता हूँ यानी 0.5 -1, तो आपके पास देख लो माइनस का 0.5 बचेगा आपके पास। तो 1 पर यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो x जो होगा वो 1 पर डिफाइन होगा, 1 पर 1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन पर डिफाइन होगा। तो हम जैसे रियल लाइन है आपके पास की, तो x बराबर यहाँ पर क्या था 0, 0 हो गया, तो दो इंटरवल में डिवाइड हो गया आपका फंक्शन, एक तो x लेस देन 0 हो गया, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इसी तरह से ये फंक्शन है आपके पास दूसरे वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर x -1, तो x -1 इक्वल टू आपने 0 दिया, तो ये सोल्व होने वाला आपके पास 1 है, तो रियल लाइन पर आपने क्या किया 1 लिया। अब ये 1 जो है ना लेफ्ट साइड में आपके पास क्या हो जाएगा x लेस देन 1 और ग्रेटर साइड में हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो यानी कि आपके पास ये मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर। जब मैं इसको लूंगा तो क्या करोगे आप, ये इंटरवल लोगे, क्या कर लोगे आप, पहले इंटरवल हो गया if x लेस देन 1, दूसरा जो इंटरवल लोगे वो हो जाएगा if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करते हैं तो डिफाइन कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, जब ये x लेस देन 1 होगा यानी कि आप जब 1 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो, तो ये जब होगा नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको -x -1। जैसे ही आप क्या करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू लोगे आप, तो ये क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो पॉजिटिव साइन क्या होगा इसके पास यानी कि x -1। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है, यानी कि जो आपने लिए थे अभी, आपने जो लिए हैं दोनों फंक्शन, दोनों x और mod x -1, इनको यहाँ पर क्या करना है, कंबाइन करना है। तो अभी तक आपने क्या किया था, अलग डिफाइन किया था। अब हमारे पास नंबर चल रहा है कि 0 पर और 1 पर ब्रेक है, तो हमने ले लिया ये 0 है और ये 1 है। तो जब इन्हें दोनों को कंबाइन करूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, 3 इंटरवल मेरे पास बन रहे हैं। तो ये जो इंटरवल होगा आपके पास ये होगा x लेस देन 0 का, ये जो इंटरवल होगा ये होगा 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 का, और जो तीसरा इंटरवल होगा वो क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखना है, पहले हमने इसको अलग-अलग डिफाइन किया था, फिर हमने इसको क्या किया, कंबाइंड इन रियल लाइन, इसको हमने 0 और 1 को डिफाइन किया। ये सिर्फ समझने के लिए है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें आपने 0 लिया 1 लिया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि इस पार्ट को आपने 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट होगा इसको कहेंगे x लेस देन 0, यानी कि ये पार्ट x लेस देन 0 की इक्वल टू शो करेगा। x जब 0 से छोटा होगा तो आपका ये इंटरवल हो गया, जब 0 और 0 से बड़ा यानी कि 1 से स्मॉल देन होगा तो ये इंटरवल आपका डिफाइन होगा, और एक तीसरा इंटरवल होगा ये। अब इन तीनों इंटरवल के अंदर इन दोनों फंक्शन हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप, fx इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा, पहला जो होगा इंटरवल if x लेस देन 0, जब x क्या होगा 0 से लेस देन होगा। तो दूसरा क्या होगा, if x आपके पास क्या होगा 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा x if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब हम लेस देन पर चलते हैं, x जब लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पर हम पहले फंक्शन की बात करते हैं इसकी। तो जो पहला फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, आपके पास यहाँ डिफाइन है, लेस देन 0 यहाँ पर है, और इस फंक्शन की वैल्यू आप देख लो -x आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको -x यहाँ पर हम ले लेंगे, पहले फंक्शन के लिए हमने क्या किया -x ले लिया। अब हमारे पास दूसरा मोड फंक्शन क्या क्या है, दूसरा मोड फंक्शन दूसरा हमारे पास वैल्यू है मोड x -1, वो हमारे पास यहाँ पर है। जब हम 0 से लेस देन की बात करते हैं तो हमें कहाँ बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर when x लेस देन 1 क्या है, 0 क्या है 1 से भी स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है x लेस देन 0 की ये यहाँ पर डिफाइन होगी, यानी कि x जो है लेस देन 1 यानी कि इसमें 0 की काउंट होगा, 1 से सारी नंबर जो छोटे होंगे उसमें क्या कर रहा है, ये माइनस डिफाइन हो रहा है, -x -1, तो यहाँ क्या प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा x -1। समझ में आ गई। सबसे पहले आपने क्या किया,
आपने इसको लिया यहाँ पर, ये मोड x था, यहाँ क्या था, x लेस देन 0 था, x लेस देन 0 पर डिफाइन किया -x है तो -x हो गया। उसके बाद ये x -1 पर, तो x -1 पर भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने क्या लिया, नेगेटिव वैल्यू। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा -x प्लस 1 और ये हो जाएगा -2x प्लस 1। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई जब x क्या है, लेस देन 0 है। दूसरा, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या, जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है। तो जब ये फंक्शन हमारे पास पहला फंक्शन है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड पर, मोड x -1, मोड x -1 व्हेन x लेस देन 1, मोड x -1 व्हेन x लेस देन 1। तो कहां डिफाइन किया आपने, यहां पर डिफाइन किया। तो मोड x -1 व्हेन x लेस देन 1 इक्वल टू -x -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में x -1। तो हम इसको ओपन करेंगे तो x -x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके पास तीसरा इंटरवल बचा है, उसमें क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो पहले पर चलते हैं, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, 0 यानी कि 0 से ग्रेटर तक ही ये पॉजिटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव x। और दूसरा जो फंक्शन है x -1, मोड x -1, तो मोड x -1 आपका क्या होगा, विल बी पॉजिटिव व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस x -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x -2। तो फाइनली आपके पास क्या है, हमने तीनों को नोट फाइंड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनली आपका फंक्शन आ गया सॉल्व होने के लिए, और इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, fx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, -2x प्लस 1 -2x प्लस 1 इफ x लेस देन 0। उसके बाद दूसरा फंक्शन कितना होगा, सेकंड वैल्यू क्या होगा इसकी, 1 इफ x आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन x लेस देन 1। और थर्ड होगा आपके पास 2x और -1 और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपने देखा ये जो फंक्शन था हमारा मोड x प्लस मोड x -1 को हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, यानी सोल्व करके ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, इसकी कंटिन्यूटी चेक होगी 0 पर, उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी 1 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर हम इसकी क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 0 क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप देख रहे हो जब x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 कहां पर है, यहां पर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आप कंसीडर करोगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, -2x प्लस 1। तो -2x प्लस 1 क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, x की या h में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो -2 × 0 प्लस 1, यानी कि मेरे पास आ रहा है इसका आंसर वो आ रहा है 1, ये 0 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है इसकी, 1। अब आप फाइंड करोगे इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी लिमिट, और ये हो जाएगी आपके पास x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव यानी कि जब x हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगी 1। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1, और ये हमारे पास फाइनली 1 आ जाएगा। क्लियर। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। तो हमें क्या निकालना है, f0 फाइंड करना है। f0 के लिए क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल टू फंक्शन कहां है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जब x जो है
सॉरी 0 के इक्वल टू x कहाँ है, यहाँ पर x क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1। तो f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 1। तो हमारे पास कंडीशन होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपके पास रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर हमारा फंक्शन क्या आता है, कंटीन्यूअस शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसको कंटीन्यूअस चेक करेंगे इस पर। अब हम इसको चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। जब फंक्शन क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1 है तो 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक होगी। तो मैं यहाँ शो करता हूँ एट x इक्वल टू 1। अब हम इसको 1 पर चेक करें तो हमारे पास देखो 1 से लेस देन पर भी है फंक्शन की वैल्यू, ग्रेटर देन पर ये है, तो हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव का हमारे पास क्या होगा, जब 1 से थोड़ा कम है x, जब हमारे 1 से थोड़ा कम है तो कितनी होगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी 1। वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव यानी कि जब आपका फंक्शन 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो क्या होगा आपके पास वो 2x - 1 होगा। तो यहाँ जाएगा फंक्शन आपका 2x - 1। जब आपका फंक्शन 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 से थोड़ा ज्यादा है यानी कि x ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है और इस फंक्शन की वैल्यू 2x - 1 है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 × 1 - 1 यानी कि 2 - 1 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास 1 है, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 1 है। तो अब हम पर्टिकुलर फंक्शन f(x) जब x इक्वल टू क्या है 1 है उसका वैल्यू चेक करते हैं। तो 1 के बराबर कहाँ है फंक्शन, यहाँ पर है, यानी कि फंक्शन हमारा इस्तेमाल कौन सा होगा 2x - 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 1, तो हमारे पास आएगा 2 × 1 - 1, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो चेक कर लो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर 1। ये 1 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप देख रहे हो कि अभी हमने सोल्व किया कि फंक्शन जो है आपका 0 पर भी कंटिन्यूअस है और फंक्शन आपका 1 पर भी कंटिन्यूअस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मोड फंक्शन को ओपन करना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि इसको आप कैसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद जब आपके पास आएगा तो वो ब्रेक होगा, जहां ब्रेक होगा वहां पर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने अप्लाई की, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू तीनों इक्वल पाई और यहाँ पर 1 पर भी तीनों इक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, 0 पर भी होगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लेना इसको अच्छे से। और अब इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल आपके पास आपकी बुक में है, इसका f(x) इक्वल टू आपके पास है f(x). थर्ड एग्जांपल है ये आपका एग्जांपल थर्ड, f(x) इक्वल टू e raised to power 1 upon x, e raised to power 1 upon x और upon 1 plus e raised to power 1 upon और 1 plus e raised to power 1 upon x, ठीक है, और e raised to power 1, ठीक है। और if इसकी जो वैल्यू है, if x is not equal to 0, और दूसरी जो वैल्यू दी हुई है इसमें वो क्या है आपकी 0 है और इसमें दिया हुआ है if x equal to 0। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन e raised to power 1 upon x प्लस 1 upon
1/e⁻1/x। तो इसको सोल्व करना है और चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो वही हमारा प्रोसेस है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर है, x = 0 पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव यानी कि जब फंक्शन आपका 0 से थोड़ा कम है। तो व्हेन x लेस देन 0, तो ये आपके पास आ रहा है x लेस देन 0 का फंक्शन क्या होगा आपका e⁻1/x अपॉन 1 प्लस e⁻1/x। अब इसको हम थोड़ा सा h में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट x = 0 minus h as x tending to 0, h also tending to 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h tending to 0 e⁻1/0 minus h अपॉन 1 प्लस e⁻1/, कितना हो जाएगा, e⁻1/0 minus h। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और e⁻1/h अपॉन 1 प्लस e⁻1/h। तो जब इसे हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास e⁻1/h की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर आप h पर अप्लाई करते हो, जैसे आप लिमिट अगर आप करते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h की तो क्या होगी, 0 होगी। और आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h होगा, वो इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, में चला जाएगा, 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे आप अप्लाई करते हो उसमें लिमिट को, आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास e⁻1/h, यानी कि आपके पास 0 और 1 प्लस 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, इसकी 0 आ रही है। अब हम इसमें राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, यानी कि राइट हैंड वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट, और ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो इसमें आपके पास फंक्शन क्या होगा, e⁻1/x और 1 प्लस e⁻1/x। अब इसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं इसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट x = और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस h एट x टेंडिंग टू 0, h also टेंडिंग टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e⁻, जो है ये आपके पास 1/0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e⁻1/0 प्लस h। अब आप इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो क्या होगा, आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/h और 1 प्लस e⁻1/h। तो ये होगा आपके पास। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसको किसी तरह से डिनोमिनेटर में जाने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/h और इसमें e⁻1/h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻1/h प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/e⁻1/h और प्लस 1। मैंने अभी बताया था आपको, अगर e⁻1/h में आप लिमिट फाइंड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिमिट लगाने के बाद क्या होगा, 1/, आपके पास आएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ रही है, 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so fx is not continuous at
x इक्वल टू किस पर 0। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये क्या है आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पर 0 पर, 0 पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं इसी के अंदर आपके नेक्स्ट एग्जांपल। तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा कि जब भी आपके पास लिमिट e की रेज़ टू पावर 1/x हो और x टेंडिंग टू या x टेंडिंग टू 0 1/x हो, तो आप कोशिश करना कि इसको आप नेगेटिव साइन के साथ अप्लाई करें। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं।